आप सबों को मेरा जय मसीह की मसीह में और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकी हूँ और अपने पैगाम के साथ मैं चाहती हूँ कि आप जो इसको बड़े गौर से सुनो और दूसरे लोगों तक पहुँचाओ। और हम एक प्रार्थना करेंगे जाने से पहले, शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा, शुक्र करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं, तूने हमें मौका दिया, तेरे हुजूरी में हम फिर से हाजिर हो सकते हैं। खुदा तो पवित्र आत्मा से मुझे पढ़ दे ताकि एक एक शब्द जो मैं बोलूं तेरे वचन से बोलने वाली बनूं, लोग मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी इल्तिजा है। सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बताया कि हम याकूब के बारे में और यूसुफ के बारे में हम सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है यूसुफ इट इज इनफ, मतलब बहुत कुछ ठीक है, हो गया, सब कुछ काफी है, बहुत टाइट में। और यहाँ पे हम देखते हैं 25 से पढ़ेंगे हम, मैं इसके साथ स्क्रीन शेयरिंग भी चाहूंगी आपके साथ ताकि आप इसको God meant it for good, it is now। परमेश्वर के लिए सब कुछ अच्छा। हम कहते हैं परमेश्वर खुद अच्छा है और God is good all the time। परमेश्वर सब समय अच्छा है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हम 45वें अध्याय में जाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को ना रोक सका, पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के साथ अपने आप को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग कोई ना रहा। फिर आगे क्या रहता है, वह चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। मिस्रियों ने सुना और फिर उनके घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। फिर कह रहा है ये आगे, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट आए और उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो कुछ मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बचे। यहाँ पे हम देख रहे हैं और फिर कहता है, शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ ये कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब के चला आ। तेरा निवास गोशन में देश में रहेगा और तू अपने बेटे पोतों भेड़ बकरियों गाय बैलों अपने सब कुछ समेत मेरे निकट चल रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे और अकाल उनमें मैं वही तोरा भरण पोषण करूंगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे वे भूखों मरे। तुम अपनी आंखों से देखते हो, मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यूसुफ जो है सबको गले लगा के रोता। आगे अगर हम देखें यहाँ पे जो है बताया गया कि परमेश्वर जो मैं बता रही हूँ कि याकूब के लिए बड़ा देखा जाए तो याकूब के ऊपर कुछ लोगों ने बहुत ही असर किया। अगर देखा जाए सबसे पहले जो प्रभाव जो यासूफ पे पड़ा था वो था उसकी माँ रिबका। और रिबका
और रिबका जो है याकूब से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और ईसाऊ जो है वो अपने पिता इस्माइल से प्यार करता था। हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों बच्चे जो है, एक माँ का लाडला हो गया और एक पिता का लाडला हो गया। ये माता का जो प्रभाव याकूब पे पड़ा, और फिर उसे जो है उसके कारण उसे घर छोड़ना पड़ा मजबूरी में। हम दूसरी पिक्चर देखें तो उसकी माँ ने उसको बोला कि तू मेरे भाई लाबान के पास जा। वो लाबान के पास जाता है और वहां पे जाके वो कहता कि मैं खाली जो है नहीं रहूंगा, मैं तेरे लिए काम करूंगा। और उसको जो है रेचल से प्यार था, उसने कहा मैं रेचल के लिए काम करूंगा और फिर मेरी शादी मुझे रेचल दे देना। लाबान कहता ठीक है, और जब शादी होती है तो लाबान उसे रेचल की जगह लिया को दे देता है। ठीक है, यहाँ पे याकूब ने इस्माइल को धोखा दिया और याकूब को लाबान ने धोखा दिया। और लाबान ने कहा जब मेरी बड़ी बेटी जिंदा बैठी है तो मैं छोटी बेटी की कैसे शादी कर सकता हूँ। उसने कहा तू 7 साल और काम कर, तब मैं तेरी शादी रेचल से करूंगा। फिर दूसरी बार उसके साथ ऐसा हुआ। हम आगे जाके देखते हैं कि याकूब जब बूढ़ा हो जाता है और उसको यूसुफ से बहुत ज्यादा प्यार था, तो यहाँ पे दिखाया गया कि उसने से पहले मैं जाऊंगी, लिया मैरिज टू अ मैन हू डजंट लव हर। लिया की शादी याकूब से हुई जो उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन लिया न्यू हर हस्बैंड डिड नॉट लव हर, शी क्रेव्ड हिज लव। उसे उसकी प्यार की जरूरत थी। उसे ये लगता था कि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत ज्यादा हिट करता है। और उसने कहा, परमेश्वर ने उसकी कोख खोली हुई थी और उसको पहला लड़का होता है, तो बड़ी खुश होती कि चलो मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन ये बेटा मुझे परमेश्वर ने दिया है और अब शायद मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करेगा। और दूसरी बार उसके फिर बेटा होता, वो सोचती है कि परमेश्वर ने मुझे एक और बेटा दिया है, शायद अब मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, वो रेचल को ही ज्यादा प्यार करता है। हम देखते हैं कि जब ये रेचल के जो 2 बेटे होते हैं, यूसुफ जो कि 11वें नंबर पर है और बिन्यामिन 12वें नंबर पे। और यूसुफ का जो था ये बहुत ही लाडला बेटा था, और याकूब ने उसके लिए रोब सिलवाया था और उसको बड़ा कलरफुल रोब था, रंग बिरंगी था, और वो पहन के सारे भाइयों के सामने घूमता था। और उसके भाई छिड़ जाते थे कि इसके पिता ने, हमारे पिता ने इसके लिए बनाया, हमारे लिए क्यों नहीं बनाया, और वो सिर चढ़ते थे। हम देखते हैं कि किस तरीके से या इन्होंने यूसुफ को बेच दिया और वो उसे मिस्र ले गए, और वहां से मिस्र से जो है इसको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जब इसे वहां बेचा गया, पॉटिफर की जो पत्नी थी उसने उसके ऊपर निगाहें लगा रखी थी। वो चाहती थी इसके साथ सोए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। यूसुफ ने अपने पिता परमेश्वर को नहीं भूला, और वही एक वैसा जरिया था जिससे वो अपनी परेशानियों को झेलता चला गया। हम यहाँ पे देखें कि यूसुफ जो है उसके कारण उसे जेल भी जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। हम यहाँ देख रहे हैं कि वहां पे उसको जो है जब वो राजा का स्वप्न बताता है, तो राजा उसको अपने बाद उसको दूसरी पदवी देता है कि यूसुफ मिस्र का राजा है और ये जो कहेगा वैसे ही होगा। और यूसुफ ने सारे खलियान भर दिए, क्योंकि मालूम था अगले 7 साल में अकाल पड़ने वाला है। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि किस तरीके से यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचाना। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे कि मैंने 45 के शुरू में पढ़ा, ये अपने भाइयों पे अपने आप को प्रकट कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि मेरे पिता को बोलो कि मैं जिंदा हूँ। यहाँ पे जो है बड़ी मुश्किल होती है इंसान के लिए जब उसे एक खबर ऐसी मिल जाती है जैसे याकूब को मिली कि उसका बेटा जो है जिंदा नहीं है। बड़ी मेहनत से उसने अपने आप को काबू किया, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है अपने भाइयों से कहता, क्या मेरा पिता जिंदा है? मैंने जैसे पढ़ा, और ये कहते हैं हाँ वो जिंदा है, और कहते हैं उसको बोलो कि मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ पे राज करता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं तुम लोगों की परवरिश करूंगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि याकूब के लिए बड़ी मुश्किल है याद करना कि यहाँ पे ये बेटे कह रहे हैं कि देख तेरा बेटा जिंदा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कह रहा है मैं कैसे मान लूं कि मेरा बेटा जिंदा है, मैं कौन सी खबर को मानूं कि मेरा बेटा जिंदा है? पहले तुमने मुझे बोला कि मेरा बेटा मर गया और तुमने उसका रूप मुझे दिखाया, अब मैं कैसे प्रूफ करूं कि वो जिंदा है? कहते हैं कि नहीं तेरा बेटा जिंदा है, तू टेंट के बाहर जाके देख। ये काफी बुजुर्ग होता है याकूब, और शायद उसको पकड़ के वो चला के बाहर ले गए होंगे, और जब वो पास जाकर के एक एक कच्चर पे जो सामान लदा हुआ था, एक एक रथ जो कि मिस्र से आया था, खाली रथ आए थे ताकि याकूब का परिवार उसमें बैठ के आराम से अपने बेटे यूसुफ के पास जाए। जब वो उसको देखता है तो तब उसके मन में विश्वास जागता है कि हाँ ये जो कह रहे हैं ये सच है। ये कह रहा है तुरंत जाओ, तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है, जो कुछ तुमने देखा है उस सब को मेरे पिता से वर्णन करना। अपने भाई के बारे में अब तुम भूल जाओ कि तुमने मेरे साथ कुछ बुरा किया। तुम जाके अपने पिता को, मेरे पिता को बोलो, बताओ कि मैं किस शान और शौकत से यहाँ रहता हूँ। और फिर ये कहता है, तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले लिपट के रोया कि वो उसकी माँ और बिन्यामीन की माँ एक ही थी, और सबको वो बारी बारी से उसने चूम के रोया। 45 की 14वीं आयत में देखें। और फिर यहाँ पे देखते हैं कि फिरौन के पास खबर पहुंच जाती है कि यूसुफ के भाई आए हैं, और फिरौन और उसके कर्मचारी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। 17वीं आयत में कह रहा है, इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों को कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लादकर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हें दूंगा। तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे, और तुम एक काम करो, मिस्र देश से अपने बाल बच्चों स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को लेकर। हम यहाँ देख रहे हैं कि गाड़ियां ले जाओ। फिरौन बहुत ही खुश था जब उसे पता लगता है कि उसके यूसुफ के परिवार वाले जिंदा हैं। पहले तो शायद वो सोच रहा होगा यूसुफ का कोई परिवार का सदस्य नहीं है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि इसके सदस्य हैं तो बड़ा खुश होता है, कहता मैं तुम्हें सबसे से उत्तम चीज दूंगा, उत्तम से उत्तम जगह दूंगा जहाँ पे कि तुम अपने भेड़ बकरियों को चरा सको। यहाँ पे जो है याकूब को विश्वास करना पड़ा। हम देखते रहे हैं कि थॉमस ने बोला था, थॉमा, जब तक मैं यीशु मसीह को उसके हाथों में कीले और भाला के निशान नहीं देखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जिंदा हो। याकूब को भी वो गाड़ियां देख के विश्वास करना पड़ा कि उसका बेटा जिंदा है, और उसने कहा बहुत हुआ, अब मैं अपने बेटे से मिलने जाऊंगा। जैरस का पिता जो यीशु मसीह के पास जा रहा था,
उससे बोला गया क्यों जा रहा है, बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब यीशु ने उसकी बेटी को जिंदगी दी, सब अचंभित हो गए। फिलिप जो है यीशु मसीह के पास आया, कह रहा इतनी बड़ी भीड़ को कैसे खाना खिला सकते। यीशु मसीह ने कहा कितना खाना है, उसने कहा 5 रोटियां 2 मछलियां। उसने कहा भीड़ को 50-50 के ग्रुप में बैठा, और वो तोड़ता जा रहा था। उसने रोटी तोड़ी, आसमान की ओर देखा, और वो 12 टुकड़े से निकले। जब पतरस और ये चेले नाव में बैठे थे और तूफान आ जाता, भयंकर तूफान आता है, यीशु मसीह के पास जाते हैं, उनके मन में शक हो जाता है कि अब तो हम बचेंगे नहीं, तो तू अभी तक सो रहा, हम मर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा थम जा, और आंधी और तूफान थम गया। उनके मन में भी शक पैदा हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं शक का इलाज जो है वो है कि जब हम वास्तविक तौर पे किसी चीज को देख लेते हैं तो हमारे मन में वो शक जो है वो दूर हो जाता है। अगर हम देखें तो ये यूसुफ जो है, इसने सबसे पहले अपने पिता को याद किया जब भाइयों को देखा, और उसने जो है जैसे फिरौन ने कहा वैसी ही गाड़ियां भेजी। उसने एक और चीज बोली 24वीं आयत में, मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना। वो अपने भाइयों के नेचर को बहुत अच्छी तरह जानता था, और उसे मालूम था कि जब ये छोटा था तब भी ये आपस में लड़ते थे और उसको बुरा भला कहते थे। इसलिए वो कहता है कि तुम मार्ग में लड़ना नहीं, सही ढंग से जाओ, खुश होकर जाओ, और मेरे पिता को मेरे पास लेकर आओ। और ये गाड़ियां जो भेजने का मकसद है वो ये है कि पिता जो कि बुढ़ा हो गया है, उसको रास्ते में कोई तकलीफ ना हो, और वो सुरक्षित अपने बेटे के पास आके उसके पास रहे। इसलिए ये गाड़ियां भेजी गई। आगे हम देखते हैं कि याकूब अपने बेटे से मिलता है। याकूब को जो नाम दिया गया था इजराइल, वो तब दिया गया था जब वो इश्माइल से मिलने आ रहा था अपने पूरे परिवार के साथ, और रात में इसकी लड़ाई एक फरिश्ते से होती है, एक स्वर्गदूत से होती है। पूरी रात ही उससे लड़ता रहता है, और वो फरिश्ता से कहता मुझे जाने दे। वो कहता मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक कि तू मुझे आशीष ना दे। और उसने उससे कहा आज से तेरा नाम इजराइल होगा, और यहाँ पे इसको जो है ये नाम दिया गया। इजराइल जो है, हम जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया था, तेरे वंश को मैं आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। जब ये लोग कनान से मिस्र को गए तो इनके परिवार के लोग 70 थे। जब ये 400 साढ़े 400 साल मिस्र में रहे और फिर ये वहां से निकलना मांग रहे थे, तो ये इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मिस्रियों से ज्यादा बढ़ जाती, लाखों में ये लोग पहुंच जाते हैं। हर गोत्र के जो हैं लाखों में लोग होते हैं। जब मूसा इन्हें निकाल के वहां से ले जाता है, हम यहाँ देखते हैं कि याकूब का परिवार जाता है और याकूब अपने बेटे यूसुफ से मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं फिर उसने यहूदा को आगे आगे यूसुफ के पास भेज दिया, वे अपने गोशन का मार्ग दिखाए और वो गोशन देश में जाए। यूसुफ अपना रथ जुतवा के अपने पिता इसराइल से भेंट करने के लिए गोशन देश को गया, और उससे भेंट करके उसके गले से लिपटा, और बहुत देर तक उसके गले से लिपटा हुआ रोता रहा। 25 साल का बिछड़वा था, और यूसुफ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। 30वीं आयत करिए 40 की। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा
अब मैं मरने से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। और वो सब भूल जाता है उसके बेटों ने उसके साथ क्या किया था, सब भूल जाता है, क्योंकि यूसुफ उसका सबसे लाडला बेटा है, इसलिए वो भूल जाता है और इस तरीके से जो है उसको आशीष करता है। यहाँ पे कह रहा है, आई माई सेल्फ विल गो डाउन विद यू टू इजिप्ट एंड आई विल ऑल्सो ब्रिंग यू अप अगेन। हम यहाँ पे देखते हैं कि 46वें अध्याय की कुछ आयतें मैं पढ़ूंगी। तब इसराइल अपना सब कुछ लेके बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। हमने देखा बाइबल समय में जब परमेश्वर के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो सबसे पहले वेदी बनाते थे और बलिदान चढ़ाते थे, परमेश्वर का धन्यवाद देते थे। इज़राइल ने भी ऐसे करा। इज़राइल यानी याकूब, उसने परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। परमेश्वर ने सैमुएल को भी कहा था, सैमुएल सैमुएल। यहाँ पे करा, हे याकूब, हे याकूब। और यहाँ पे उसने कहा, क्या आज्ञा? सैमुएल ने भी कहा, परमेश्वर बोल, तेरा दास तैयार है। कह रहा है, तेरे पिता का परमेश्वर तू मिस्र में जाने से मत डर। याकूब थोड़ा डर रहा था मिस्र जाने के लिए, पता नहीं किस तरीके का व्यवहार होगा, मेरा बेटा तो है, लेकिन उसके मन में फिर भी डर बैठा हुआ था, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैंने कहा 70 लोग मिस्र में आए और लाखों की तादाद में वहां से निकले। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ, मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। तो यहाँ पे याकूब जो है यूसुफ को कह रहा है कि मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूँ। और यहाँ पे 46 के शुरू में ही खुदा कह रहा, तेरी आंखें यूसुफ बंद करेगा। तब याकूब बेरशेबा से चला और इसराइल के पुत्र अपने पिता याकूब अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और उन गाड़ियों पे जो फिरौन ने उनके ले आने के लिए भेजी थी चढ़ा के चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरियां, गाय बैल और कनान देश में अपना इकट्ठा किया हुआ सारे धन को लेके मिस्र गए। और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों और अपने वंश भर के अपने संग ले गया। सब चीज वो वहां से ले जाता है। परमेश्वर कह रहा है, जैसे मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वैसे ही मैं तुम्हें यहाँ से वापस बाहर निकालूंगा। यहाँ पे ये लोग आते हैं, यूसुफ भी मर जाता है, लेकिन जो 12 गोत्र हैं याकूब के, 12 वंश जो हैं वो बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले जाते, बढ़ते चले जाते हैं। और वो उनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि परमेश्वर को जो है और उनको जो है मिस्री लोगों ने सताना शुरू कर दिया। तो नया फिरौन आया, उसने उनको सताना शुरू किया और इस तरीके से उन्होंने परमेश्वर की दुहाई करी, मांगी, परमेश्वर के सामने गिड़गड़ाए और मूसा को परमेश्वर ने हिदायत दी कि वो उन्हें वहां से निकाल के ले जाएगा। जो यहाँ प्रॉमिस इज़राइल को किया गया था, वो प्रॉमिस हम निर्गमन में देखते हैं कि मूसा के द्वारा पूरा होता है। और इस तरीके से इज़राइल जैसे गए थे खुश खुश, लेकिन जब वहां से निकलते हैं तो उन्हें बहुत सताया गया था, बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। अजीजों, जो आए थे, आई माई सेल्फ विल गो डाउन विद यू टू इजिप्ट, मैं तुम्हारे साथ मिस्र में जाऊंगा। मिस्र हमारे लिए क्या है? ये दुनिया जो है ये हमारे लिए मिस्र है। ये पाप की दुनिया जो है ये मिस्र को जाहिर करती है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकालूंगा। आई विल ब्रिंग यू अप आउट ऑफ दिस सिंपल वर्ल्ड। हम पाप में रह रहे हैं, पाप की दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वायदा है, उसने कहा मैं तुम्हें इस जंजाल से, पाप के जंजाल से, इस मिस्र से जो कि पाप से भरा हुआ है, अपने लोगों को मैं निकाल के लेकर आऊंगा। हमें सिर्फ परमेश्वर का वायदे को याद रखना है, परमेश्वर के साथ
चलते रहना है। परमेश्वर अपने वायदों को नहीं भूलता, अपने वायदों को पूरा करता है। हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें मौका दिया कि तेरे पास आके हम इस वचन को लोगों तक पहुंचा सके। लोग इस वचन में परमेश्वर मुझे ना देखें, तुझे देखने वाले बने। प्रार्थना करते हैं जो कैंसर पीड़ित हैं, जो कि एस्थमेटिक हैं, दिल की बीमारी है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, आर्थराइटिस है, कुछ भी बीमारी है खुदा, हम तो तेरे सामने लाते हैं। उन्हें चंगाई की जरूरत है, उन्हें तेरे पवित्र आत्मा की चंगाई की जरूरत है। वो दवाई जरूर खा रहे खुदा, लेकिन तेरा हाथ जब तक इन चीजों पे, इनके शरीरों को नहीं छुएगा, ये लोग का विश्वास नहीं बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि इनका विश्वास बढ़ता चला जाए और तुझ में कायम रहने वाले बने। जितने बीमार हैं, कोविड से पीड़ित हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो इनकी सेवा में लगे हुए हैं, खुदा उनके साथ हो। प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के साथ हो जो तुझसे दूर चले गए, उनको अपने नजदीक में ला, ताकि तेरे घर में खुशियां मनाई जा सके। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन। और ब्लेस यू। मैं फिर से हाजिर हूँ।